ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की दूसरी कड़ी है निद्राजीत बनने में। कैसे कैसे निद्राओं से हमें जागना है, कंप्लीट निद्राजीत बनना है। तो निद्राजीत बनना, उसकी उसकी गहराई अब समझ में आती है कि सिर्फ स्थूल निद्रा से नहीं, बल्कि और भी कई निद्राएं, अलबेलेपन की निद्रा, आलस्य की निद्रा, सबसे जागना है। तो आज की मुरली है 19 नवंबर 1984 की। बेहद की वैराग्य वृद्धि से सिद्धियों की प्राप्ति। अचल अटोल भव का वरदान देने वाले शिव बाबा बोले, आज विश्व रचयिता अपनी श्रेष्ठ रचना को व रचना के पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की पूर्वज पूज्य आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। पूर्वज आत्माओं के आधार से विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी है। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा, शक्ति देवा कर याद कर रही हैं। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य, अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें दाता के बच्चे देवापन सबको दे रहे हो। यह विशेष सेवा करने के अभ्यासी बने हो या भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में इतने बिजी हो कि इस विशेष सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। जैसा समय वैसे सेवा के स्वरूप को कल्पना कर सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और अब बढ़िया भोजन दे दो तो असंतुष्ट होगा। ऐसे समय शांति और शक्ति की आवश्यकता है। मनसा की शक्ति द्वारा आत्माओं को मन की शांति अनुभव करा सकते हो। वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। मन की आवाज मन तक पहुंचता है, सिर्फ मुख की आवाज कानों और मुख तक रह जाता है। सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। वह सुनने वाले और वह बनने वाले बन जाते हैं। दोनों में अंतर हो जाता है। तो सदा वाचा और मनसा दोनों सेवा साथ साथ में रहे। वर्तमान समय विशेष भारतवासियों को क्या हालचाल देखा? अभी शमशानी वैराग्य की वृत्ति में है। ऐसी शमशानी वैराग्य वृत्ति वालों को बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले बनो। अपने आप को चेक करो। कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं, बस सदा बेहद के वैरागी बने हो। बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर। देह भी बाप की है, ना कि मेरी। इतना देह के भान से परे। बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार, स्वभाव, साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। न्यारापन, मालिकपन साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधन को विधि बनाएंगे। विधि द्वारा स्व-उन्नति की वृद्धि से सिद्धि पाएंगे। सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे। निमित्त आधार होगा, लेकिन अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है, ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते हैं तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। बेहद के वैरागी सदा करावनहार करा रहे हैं। इसी मस्ती में
रमता जोगी से भी ऊपर उड़ता जोगी योगी होगा। जैसे हद के हठ योगी की विधियों से धरनी, आग, पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग की सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वह अल्पकाल के हठ योग की विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग्य वृद्धि वाले इस विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर, माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर, भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बचाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जिसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। अब यह सिद्धियां बेहद के वैराग्य की विधि से प्राप्त होगी। बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो। हर बोल में निस्वार्थ भावना हो। हर कर्म में करण करावन हार करा रहा यह वाइब्रेशन सबको अनुभव हो। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए। जैसे अनहद जाप जपते हैं, ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हो। हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाप समाया हुआ हो। तो हद के वैरागी, शमशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद के वैरागी बनाओ। तो वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की क्या रिजल्ट देखी? यह टीवी बाप दादा ने देखी और बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी, समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या होगा इस रूप में नहीं देखा। देखना, नॉलेजफुल बन हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। तो बाप दादा ने बच्चों को क्या देखा? बच्चों का दृश्य भी रमणीक था। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं। जैसे कोई जोर से आवाज होता है और वह कोई हिलाता है तो सोया हुआ जाग जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस संकल्प से कुछ समय जागे और फिर धीरे धीरे वही अलबेलेपन की नींद। तो यह तो होता है इस चादर को ओढ़ के सो गए, अभी तो रिहर्सल है, फाइनल तो आगे ही होना है। इससे और मुंह तक चादर ओढ़ ली। दूसरे थे आलस्य की नींद में सोए, यह सब तो होना ही है था, वह हुआ, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं और आगे भी कर लेंगे। संगम युग में तो पुरुषार्थ करना ही है, कुछ किया है, कुछ आगे भी कर लेंगे। दूसरों को जगाकर देखते रहते हैं, जैसे चादर से मुंह निकाल एक दो को सोए हुए को देखते हैं ना, जो नामी ग्रामी वो इतना ही रफ्तार में चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ऐसे दूसरे की कमजोरियों को देख फॉलो फॉलो करने बजाय सिस्टर ब्रदर्स को फॉलो कर लेते हैं और उन्होंने भी कमजोरियों को फॉलो करते हैं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस्य की नींद में सोए हुए वह भी जागे जरूर। उमंग और उत्साह के आधार से आलस्य की नींद को कईयों ने त्याग भी किया। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया, हलचल नहीं लाए और आगे बढ़े। लेकिन आलस्य के संस्कार बीच बीच में अपनी तरफ खींचते रहते हैं, फिर भी हलचल नहीं लाया, आगे बढ़ाया। तीसरे थे हलचल को देख अचल में रहने वाले, सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना। सारे विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत दिलाने वाले ऐसे भी बच्चे देखे। लेकिन शमशानी उमंग साहब व शमशानी दिव्य पुरुषार्थी व कमजोरियों से वैराग्य वृत्ति इस लहर में नहीं चलना। सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक की स्मृति में रहो। परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ाए व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिमान को चलावे।
मनुष्य आत्माओं को संसानी वैराग्य अल्पकाल के लिए बेहद के वैरागी बनावे, यह पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं। समय रचना मास्टर रचता को आगे बढ़ावे, यह मास्टर रचता की कमजोरी है। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं की सहयोगी है, समझा? समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़कर समय को समीप लाओ। क्वेश्चन भी बहुतों का उठा कि अब क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो, अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो। यह है फुल स्टॉप। ऐसे समय पर क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन क्या करना है, मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है, उस सेवा में लग जाओ। जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए, क्वेश्चन नहीं किया कि यह क्या हुआ, अपनी सेवा में लग गए ना। ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। दुनिया वालों को भी न्यारापन अनुभव हो, समझा? फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए हो ना। परिस्थिति क्या भी हो, लेकिन ड्रामा ने फिर भी मिलन मेला मना लिया और हो लकी हो गए हो ना, जो पहुंच तो गए हो ना। खुश हो रहे हो ना कि हमारा भाग्य है जो पहुंच गए। भले आए मधुबन की रौनक, आप सब बच्चे हैं। मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंचा। सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं, मधुबन वाले बच्चे भी हैं। अच्छा, चारों ओर के संकल्प द्वारा, स्नेह द्वारा, अकारी रूप द्वारा पहुंचे हुए सब बच्चों को बाप दादा सदा अचल भव, सदा बेहद के वैरागी, सदा उठते योगी भव का वर्षा और वरदान दे रहे। सदा अनहद स्मृति स्वरूप अलबेले और लस्य की निद्रा जीत, सदा बेहद के स्मृति स्वरूप ऐसे पूर्वज और पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सभी को संदेश दे, अनुभव कराया, स्नेह और संबंध बढ़ाया। अभी अधिकार लेने के लिए आगे आएंगे। हर कदम में अनेक आत्माओं के कल्याण का पाठ नूंदा हुआ है। इसी नूंद से सभी के दिल में उमंग उत्साह दिलाया। बहुत अच्छा सेवा स्नेह का पाठ बजाया। बाप दादा करावन हार भी है और साक्षी हो देखने वाले भी हैं। कराया भी और देखा भी। बच्चों के उमंग उत्साह और हिम्मत पर बाप दादा को नाज है। आगे भी और आवाज बुलंद होगा। ऐसे आवाज बुलंद होगा जो सभी कुंभकर्ण आँख खोलकर देखेंगे कि यह क्या हुआ। कईयों के भाग्य परिवर्तन होंगे। धरनी बनाकर आए, बीज डालकर आए, अब जल्दी बीज का फल भी निकलेगा। प्रत्यक्षता का फल निकालने वाला वाला ही है। समय समीप आ रहा है। अभी तो आप लोग गए, लेकिन जो सेवा करके आए उस सेवा के फल स्वरूप वह स्वयं भागते हुए आएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चुंबक दूर से खींचता है ना, ऐसे कोई खींच रहा है। जैसे आदि में अनेक आत्माओं को यह रूहानी खींच हुई कि कोई खींच रहा है, कहाँ जाए। ऐसे यह भी खींच हुए आएंगे। ऐसा अनुभव किया ना कि रूहानी खींच बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते खींचे हुए उड़कर पहुंच जाए। वह भी अभी दृश्य होने वाला ही है। अभी यही रहा हुआ है। संदेश वाहक जाते हैं, लेकिन वह स्वयं सत्य तीर्थ तक पहुंचे। यह है लास्ट सीन। इसके लिए भी धरनी तैयार हो गई है। बीज भी पड़ गया है। अब फिर निकला कि निकला, फल निकला कि निकला। अच्छा, दोनों तरफ गए। बाप दादा के पास सभी की हिम्मत उल्लास उमंग का पहुंचता है। मेजोरिटी सेवा के उमंग उत्साह होने के कारण माया जीत बनने में भी सहज ही आगे बढ़ते हैं। फुर्सत होती है तो माया का वार भी होता है, लेकिन बिजी रहते हैं, दिल से ड्यूटी से नहीं। जो दिल से सेवा में बिजी रहते हैं वे सहज ही माया जीत हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों की उमंग उत्साह को देख खुश हैं। वहाँ साधन भी सहज है और इन्हों को प्राप्त भी हो जाते हैं। लक्ष्य है, मेहनत है,
और साधन भी सहज प्राप्त है। तीनों बातों के कारण अच्छी रेस में आगे नंबर ले रहे हैं। अच्छा है, लेकिन देश में भी कोई कम नहीं है। सभी अपनी अपनी उमंग उत्साह के आधार पर बढ़ रहे हैं। नाम तो देश से ही निकलना है, विदेशों की सफलता भी देश से ही निकलनी है। ये अच्छी स्मृति उन्हों को रहती है और अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हमको नाम वाला करना है। विदेश की आवाज से भारत को जगाना है। यह लक्ष्य पक्का है और निभा भी रहे, तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी विदेश तक आवाज है। विदेश का देश तक पहुंचे, वो उड़ते उड़ते आ रहे हैं और अभी उड़ा रहा है, अभी सफर कर रहा है। आवाज उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच जाएगा। अभी देश में अच्छा फैल रहा है, लेकिन विदेश का देश में पहुंचे यह भी होना है। अच्छा, जो भी पाठ बजाया अच्छा बजाया। सदा आगे बढ़ने का सहयोग और वरदान है। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। जितना अनुभवी बनते जाते हैं उतना औरों को भी अनुभव के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। करावन हार ने जो जिससे कराया वो ड्रामानुसार अच्छे से अच्छा कराया। निमित भाव से सेवा करा ही लेता है तो सेवा कराए, निमित बने, जमा हुआ आगे भी जमा होता रहेगा। अच्छा, सदा मिलन मेले में रहने वाले होना, यह मिलन का मेला विनाशी मिलन मेले का अनुभव करा देता है। कहाँ भी रहते लेकिन मेले में रहते हो, मेले से दूर नहीं होते। मेला अर्थात मिलन, तो सदा मिलन मेला ही है। तो ऐसा भाग्यवान कौन होगा जो सदा मेले में रहता है रहे। वैसे तो मेला लगता है खत्म हो जाता है, लेकिन सदा मेले में कोई नहीं रहता। आप भाग्यवान आत्माएं सदा मेले में रहती हैं। सदा मिलन मेला, मेले में क्या होता है, मिलना और झूलना। झूलना भी होता है ना, तो सदा प्राप्तियों के झूले में झूलने वाले। एक झूला नहीं है, अनेक प्राप्तियों के अनेक झूले हैं। कभी किसी झूले में झूलते हैं, कभी किस झूले में, लेकिन है मेले में। ऐसा झूला है जो सदा ही सुख और सब प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। कोई कोटों में कोई भाग्यवान आत्माएं हो। हाँ बाबा, पहले महिमा सुनते थे, अब महान बन गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया पापा। 15 दिसंबर 2009 की बुद्धि मुरली है, अफेक्ट मुरली। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुलपन, बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिपन विजयी बनना है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं। वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के सिर के ताज हैं। देखो, बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाप की पूजा एक के रूप में होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, इसलिए बाप बच्चों से पुरुषार्थ को देख खुश है। नंबरवार तो है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बार जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय, कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजय। तो आप सबका निश्चय दिखा, सभी को नंबरवार बाप में तो निश्चय है। उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने और यहाँ भी आए हैं बाप से मिलने के लिए। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वह है 100 में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इस प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो, इन 4 निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा पापा और मैं बाप की। बाप के ऊपर मेरा कह के पूरा बाप का अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन
सिर्फ खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा समानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने सम्मान दिए। एक एक सम्मान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को कोई भी टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं। लेकिन आप बच्चों को एक एक सम्मान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को सम्मानधारी बनाया। एक एक सम्मान को याद करते खुशी में उड़ते रहे। तो स्व में भी सदा इतना सदा निश्चय का नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज अधिकारी, समान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात समानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ में बाप के स्व का नशा भी आवश्यक है कि मैं कौन। एक एक सम्मान को याद करो तो निश्चय नशा आपको चलन और चेहरे से दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात तो ड्रामा भी में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है। क्योंकि निश्चय अर्थात विजय, तो किसके ऊपर विजय बनता है? परिवर्तन करने में। एक समय एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है, हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे। क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बनी हूँ और कल्प पहले के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो यह नशा ड्रामा का निश्चय पक्का कराता है, फकुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं हूँ और मैं ही बनेंगी। इसीलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय। क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया, तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है? तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है। क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है? परिवार की रीति में किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहाँ फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हैं। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपको 21 जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहे हैं। परिवार में चलने के लिए यह अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे। आपको यादगार माला है, आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ एक नंबर और 108वां नंबर। क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है। जो हो जाए परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े बड़े परिवार में सबसे अभी से निश्चय बुद्धि होकर चल रहे हैं। परिवार में चलने के लिए अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के भिन्न भिन्न संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। आपकी यादगार माला है, माला में देखो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर। क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है। इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, एक दो में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़े दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना की स्थिति में स्थित हो चलना है। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है,
लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है, सिर्फ धर्म नहीं है। दूसरे भी जो धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है, और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहाँ भी नहीं जा सकते, तो चेक करो। ऐसे नहीं समझना कि पाप जाने मैं जानूं, पाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इस 4 निश्चय में एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। ओके बाबा। साकार में साथ तो परिवार का है, तो बाप ने देखा कि 3 निश्चय में मेजोरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में साथ में आते रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न आते हैं वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक है इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी है तो वह विघ्न छोटा या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय क्या, क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है परिवार के प्रति प्रीत निभाने, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, 4 में ही पास हो, 4 में ही, एक में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना, खुद भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चों को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचानना, साधारण रूप से भगवान बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी नहीं पहचान सके। लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा पापा कहता है, दिल से मेरा पापा कहता है। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता थी, जैसे बच्चे को लाड प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वाले को भी देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या चारों में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। चेक किया, किया चेक। जो समझते हैं मैं 4 ही निश्चय में बाप आप ड्रामा और परिवार, 4 ही निश्चय में मैं ठीक हूँ, हाथ उठा। ठीक है, अच्छा ठीक है, पेपर ले। हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है, निभाना ही है, इसमें तो पास हो। कभी ऐसा आता है, ये नहीं होता है तो अच्छा होता, यह क्यों करते हैं, वह क्यों होता है, संकल्प आता है कभी कभी। एकदम परिवार का नशा, 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे संकल्प में भी नहीं करेगा कि पापा संकल्प में आया ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों, वह क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे, इसको कहते हैं 4 ही मेरे पास। हाथ उठाया, बाप दादा तो खुश किया, परंतु बाप दादा को यह जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभकामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एक मत होके चलना और चलाना है, सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो, चलो ज्यादा से ज्यादा 25-50, इतने होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें 50-60, अच्छा ज्यादा से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 100 भी समझो, इतने हैं नहीं। लेकिन समझ लो, तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को, लास्ट को भी अपना प्यार कह के चलाया है। और प्यार की निशानी है, रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता, मीठे मीठे जानता है, खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहा है, उन्हों को भी लाडले कहते हैं ना, सिर्फ कहता है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे भाव से चलाता है। क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं, ये रिजल्ट है, संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है।
नहीं तो सब राजा बन जाए। प्रजा कौन बनेगा? राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए। रॉयल प्रजा राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करो। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल देता है। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला है। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, यह नहीं। न्यारा और प्यारा परिवार है, इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो यह देना कि इसने यह किया तब यह हुआ, यह किया तो ये हुआ। लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई? भागंती भी हुए ना। यह अपोजिशन नहीं है। लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उसको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, और 3 में 2 में नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते हुए भी अभी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है। प्रकृति भी कहती है बहुत बोझ हो गया है। प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी सी बात में मेरे साथी बन जाते हैं, बिठा देते हैं मेरे को। तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय परसेंटेज में इसलिए समय भी रुका है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ ऑर्डर करें? बच्चे अगर एवर रेडी नहीं तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें? करें? हाथ उठाओ। तैयार हो? ऐसे नहीं हाथ उठाओ पेपर आएगा आएगा पेपर। एवर रेडी। अभी बाप दादा को हर बच्चों में यही आशा है कि कैसे को मिटाकर ऐसे करो, कैसे करूं, कैसे हो नहीं, ऐसे हो, क्या नहीं करें ऐसे करें। यह आश अब कब तक पूरी करेंगे? कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, दोनों को काम क्या है? एक दो को आप समान बनाना। जिन्होंने हाथ उठाया आप समान बना सकते हो, परिवार को तैयार कर सकते हो, उसमें हाथ उठाओ, कर सकते हैं। अच्छा कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष? कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? टीचर्स बतावे कितना टाइम चाहिए? पांडा बतावे ना। हाथ तो उठाया। कितना टाइम चाहिए? परिवार है तो परिवार में सहयोग तो देना पड़ेगा ना। परिवार से कट तो होंगे नहीं, छोड़ के जाना तो है नहीं, रहना तो यही है। परिवार को भी तैयार करना पड़ेगा ना। लौकिक में जब अच्छी बुद्धि थी, आजकल नहीं, तो एक दो के सहयोगी बन आगे बढ़ाते थे। गांव को भी अपना परिवार समझते थे। और यह तो अलौकिक परिवार है, क्योंकि खिटखिट जो होती है, माया जो आती है, वो परिवार की बात में आती है, संबंध में आती है। वे थॉट्स संबंध के कनेक्शन में चलते हैं। तो हाथ उठाने वाले बताएंगे क्या बोलते हैं। कोई बोले माइक दो, इसके हाथ साथ जो है वह हाथ उठाओ, ये फोटो निकालना। टीचर्स इसी सीजन में एक दो को सहयोग देकर एक दो को भी आगे बढ़ा के और बाप की आशा को पूर्ण करेंगे। ठीक है? इसमें हाथ उठाओ। हाथ तो उठाकर खुश कर दिया, अच्छा है। बाप कहते एक बल एक भरोसा, अगर दोनों ही बातें हैं तो क्या नहीं हो सकता। बाप ने कितने थोड़े समय में स्थापना का पाठ बजाया। अभी तो सब नॉलेजफुल बन गए, डबल लाइट भी बन गए। बाप दादा जानते हैं सब्जेक्ट थोड़ा अटेंशन देने का है। पहले भी काम किया था कि कम से कम एक सेंटर जो है वह निर्विघ्न बने। सेंटर के बाद जोन बने। चलो जोन भी छोड़ो, हर एक शहर समझो, कोई भी शहर है, दिल्ली है, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोई कलकत्ता भी निर्विघ्न बन जाए। कलकत्ते के, दिल्ली के भी बैठे हैं। और ये जिसका टर्न कर्नाटक की सब टीचर्स बैठी हैं। कर्नाटक का एक एक सेंटर और सेंटर के कनेक्शन में जो है वह भी अगर एक हो जाए तो उस जोन को, शहर को भी बाप दादा इनाम देगा, अच्छी सौगात देंगे। कोई निमित्त बन के दिखाए। मुख्य सेंटर और उसके साथी सेंटर, सारा परिवार तो बनना ही है। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। चलो मधुबन वालों ने हाथ उठाया है, अच्छा है। क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है ना? पसंद है? सभी को पसंद है। लेकिन बाप दादा ने इस सीजन के पहले सीजन में 3-4 बार कहा है, कोई की भी अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। क्या ये समझते हो कि यह भी बात अचानक होनी है? चलो अचानक हो भी जाए,
लेकिन बाप दादा ने कहा कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तभी बहुत काल का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो अभी क्या करना है? लगन की अग्नि को जलाओ, करना ही है। इसके लिए एक बात में सभी पास भी हैं। हाथ उठाओ। जो समझता है बाप दादा से हमारे दिल का प्यार 100% है, 100% है, लंबा हाथ उठाओ। प्यार का रिटर्न क्या होता है? प्यार का रिटर्न होता है समान बनना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना। तो अभी बाप दादा एक ड्रिल बताता है। सभी कहते हैं ना, बाप दादा दोनों से प्यार है, हाथ उठाया। होंगी तो नंबर वार, लेकिन हाथ उठाया तो बाप दादा मानते हैं दोनों से प्यार है ना। ब्रह्मा बाप से और शिव बाबा से दोनों से प्यार है ना? दोनों से है, हाथ उठाओ। अच्छा, दोनों से है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, दोनों के समान बनना चाहते हो ना? ठीक है, हाथ नहीं, कंधा हिलाओ। अच्छा, दोनों से प्यार है तो शिव बाप है निराकारी, ठीक है। और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता, फरिश्ता है ना? तो कल से नहीं, आज से ही, अपने ही से सारे दिन में दोनों बाप से प्यार है तो कभी अपने को निराकार बाप समान निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। कभी फरिश्ता बन साकार रूप, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो हूं ही। कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में स्थित रहो तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप ने सब कर्म किया, निमित्त बना। लेकिन ब्रह्मा बाप के ऊपर कितना बोझ था? आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है। कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है? जिम्मेवारी है, हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेदारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा? कर्म में भी फरिश्ता स्वरूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है तो कभी फरिश्ता स्वरूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ और शिव निराकार बाप को याद कर निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ। यह कर सकते हो? यह कर सकते हो? यह मुश्किल है? जो कर सकते हैं बीच बीच में, वह बीच बीच में ऐसे करें जो लगातार हो जाए। अपने कर्म के हिसाब से, जो अपनी दिनचर्या उस हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 बारी फरिश्ता और 12 बारी निराकार स्थिति में स्थित रहो। यह कर सकते हो? हाथ उठाओ। कर सकते हो? मुश्किल नहीं है ना? सहज है ना? सहज है? सहज हाथ उठाओ। अच्छा, करना है पक्का करो। फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना, इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा ना? ठीक है ना? तो हो सकता है, हाथ उठाओ। हो सकता है। फिर तो बाप दादा की तरफ से पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन ढीला नहीं छोड़ना। सभी निश्चय करो, हमको इसमें नंबर 1 होना है। नंबर 1, नंबर वार नहीं होना, नंबर 1। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत समय, बहुत आता है। प्रकृति तो चिल्लाती है, बोझ सहन नहीं होता। माया भी विदाई लेना चाहती है, लेकिन कहती है मैं क्या करूं। ब्राह्मण कोई ना कोई ऐसा कोई संस्कारवश होकर कर्म करते हैं और मुझे आह्वान करते हैं तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो बाप दादा क्या जवाब देता है? इसलिए जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी आप लोग सेवा में भी अंतर देख रहे हो ना। सेवा का रिटर्न सभी अभी चाहते हैं। कुछ हो, कुछ हो। ब्रह्म कुमारियाँ जो कहती है वह अभी ठीक हो रहा है। पहले कहते थे विनाश, विनाश नहीं कहो। अब तो कहते कब होगा? आप ही तारीख बताओ। अभी सुनना चाहते हैं। पहले बहाना देते थे, तो ये अभी फर्क हो रहा है ना। प्रैक्टिकल देख रहे हो ना। इसलिए अभी जो बाप दादा से वादा किया उसको निभाते रहना, ठीक है। बाप दादा ने सभी समाचारों और रिजल्ट सुनी। जो भी चल रहा है अच्छा चला और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की है, कर की रही है। अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है। समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए सब बहाना, कारण, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ। हाथ भले थोड़ा नहीं उठाया, लेकिन आप सब भी यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करें। उन्हों को मुक्त बनाने के लिए के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। तो इन्हों को मुक्त करो। बाप आया है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना।
उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते, इसलिए ये ड्रिल करो। 24 पारी रात में, दिन में 24 घंटे हैं, 24 बार करना है। नींद के टाइम नींद भल करो, बाप दादा यह नहीं कहते नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारे दिन में काम करते हो ना, जागते हो ना। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है, चांस अच्छा लेते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं कि इस टर्न में छुट्टी मिल जाती है आने की। तो जितने भी सेवादारी आते हैं, सेवा भी करते हैं और अपना भाग्य भी बनाते हैं। तो कर्नाटक नाटक है ना, तो नाटक में पार्ट बजाने में कर्नाटक नंबर वार होगा ना। आप कितनी बारी कर्नाटक कर्नाटक कहते हो। जब नाटक शब्द कहते हैं तो बेहद का नाटक भी याद आता है ना, तो इस बेहद के नाटक में भी नंबर वन आना ही है। ये पक्का है ना, आना ही है ना, बनना ही है ना, चाहे कुछ भी करना पड़े। एवर रेडी है, एवर रेडी, कुछ भी करना पड़े तो एवर रेडी। हाथ उठाओ, देखो पौना क्लास तो करने वाले हैं। नंबर वन पार्ट अर्थात निर्विघ्न बनाना है। सिर्फ अपने को निर्विघ्न नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना है हिम्मत। कर्नाटक को हिम्मत है तो हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, कितने टाइम में बनेंगे, कितने टाइम में बाप दादा को रिजल्ट देंगे। कोई भी करे, जो ओटे सो अर्जुन। 2-3 टर्न के बाद, एक टर्न के बाद, जो कहते हैं 2-4 टर्न के बाद हाथ उठाओ। अच्छा, विशेष निमित्त तो यहाँ आगे है ना। अच्छा, जो सेंटर की मुख्य बहनें हैं वह हाथ उठाओ, सेंटर के मुख्य भाई बहन लंबा हाथ उठाओ। तो क्या विचार है। अच्छा, क्या नहीं हो सकता, सिर्फ दृढ़ता चाहिए। यह नहीं हो क्या करें, होगा या नहीं होगा, नहीं, दृढ़ निश्चय। जहाँ दृढ़ता है वह सफलता है ही। तो यह भी जो भाग्य है वह अपना नम, पहला नंबर एग्जाम्पल बनेंगे। उनका भी फल, उनका भी बल है, अच्छा है। तो कर्नाटक ये कमाल दिखाएगा पक्का। तो कर्नाटक दूसरों को भी करना है, ऐसे नहीं। कर्नाटक करने वाले हिम्मत अच्छी रखिए, इसी हिम्मत का फल और बल मिलेगा। बाकी अच्छा है, कर्नाटक में भी सेवाओं का अच्छा रिजल्ट है, वृद्धि दिखाई दे रही है। अभी कोई माइक और वाइस बारिश सामने नहीं आया है इसलिए, लेकिन इस निर्विघ्न बनने का अगर प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो वह भी निकल आएंगे। अच्छा, बाप दादा को सभी कर्नाटक वालों में यही आशा है कि करके दिखाने वाले हैं। अच्छा है, कुछ भी हो संकल्प को पूरा करके दिखाना बाप दादा की उम्मीदें हैं। अच्छा, आपने जो ड्रिल सुनाई है वह कितने समय ड्रिल करनी है, कम से कम 10 मिनट। ओके। बाप दादा कह रहे हैं कि जो पक्के ब्राह्मण हैं उन्हों को समय पर साक्षी होके देखना पड़ेगा। मनसा सेवा इतनी बढ़ेगी जो आप लोगों के साथ ही बन के वह सेवा करेंगे, वह सेवा करेंगे। और अब साक्षी होके मनसा सेवा करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया, स्वयं साक्षी होकर देखा ना। ऐसे जो निमित्त बड़ी आत्माएं हैं, जो सर्विस को बढ़ाने वाली है, वो समय पर और सेवा में बिजी रहती हैं, लेकिन यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए करें, जिसकी आवाज में अनुभव की आकर्षण हो। पोजीशन के आकर्षण नहीं, अनुभव के आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की उन्हों की निमित्त बनने वाले को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसके रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होता है, लेकिन एक्स्ट्रा मदद बाप दादा की मदद है, वरदान है। वह नहीं बोलता, वरदान बोलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं तैयार करो तो बाप दादा समय प्रमाण उनको भी वरदान दे, आगे बढ़ाए। ये सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं, अच्छा कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। ये बाप दादा सभी वर्गों को मुबारक देते हैं और 3-4 वर्ग वाले आए हैं। वर्धो, अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है, हो रही है। कोई कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम। और लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय वाचा नहीं चलेगी। जिन्हों को निमित्त बनाएंगे उन्हों का भी अभी चांस है। अब नाजुक समय आएगा तो उन्हों का भी चांस नहीं मिलेगा, इसलिए अभी उनको चांस दे दो। नजदीक आएंगे, वारिस भी बन सकते हैं, क्योंकि अब हालात आपके हर ग्रुप के कार्य को मदद कर रही है।
अब जल्दी-जल्दी करो, अचानक कुछ भी हो सकता है, जो आपको सेवा करने का टाइम नहीं मिलेगा। सर्कमस्टांस ऐसे भी बीच-बीच में आ सकते हैं, इसीलिए जैसे दिव्य पुरुषार्थी ग्रुप बनाया है ना, ऐसे ये दिव्य सर्विस के ग्रुप बना के तैयार करो। डबल विदेशी, अभी डबल विदेशी नहीं हो, डबल पुरुषार्थी, ठीक है ना? डबल पुरुषार्थी है ना? डबल पुरुषार्थी बच्चे अपनी सेवा का जो मधुबन में चांस लेते हैं भिन्न-भिन्न प्रकार से, ये बाप-दादा को बहुत अच्छा लगता है। अंत में यही रहना है, यही है, यही है, यही है। अभी सभी किनारे छुटकर सभी को बाप के संबंध में ये संदेश सुनने में चांस मिलना ही है, नहीं तो उलाहना सबको आपको सबका बहुत मिलेगा। मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते हो, संबंध संपर्क में ला सकते हो। मनसा की सेवा भी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया। घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े। ऐसे आप भी फरिश्ता रूप से मनसा सेवा कर सकते हो। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुःख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच-बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच-बीच में ऐसी लहर दुःख या शांति के बीच-बीच में बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुःख की लहर बढ़ेगी, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए। लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाला नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने वाला हो। कभी-कभी ब्राह्मण बच्चे बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते हैं तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा, चारों ओर के पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले, जैसे अभी 15 दिन का काम बाप दादा ने दिया था, उसके रिजल्ट जो समझते हैं, जैसे बाप दादा ने कार्य दिया उसी प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा समय संकल्प यथार्थ रहा, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत थोड़ों ने उठाया, जिन्होंने 15 दिन का काम अच्छे रिजल्ट में किया, वह हाथ उठाओ। तो बहुत करके वेस्ट थॉट्स के रिजल्ट अब सभी ने अटेंशन अच्छा दिया है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार एक जैसे प्रसाद में चले, वह रिजल्ट संगठन की अभी लानी, मेजॉरिटी रिजल्ट में सभी बातों की एक एक जैसी अच्छी रिजल्ट हो, वह कम है। किसकी किस्में है, किसकी किस्में है। अभी इस ड्रिल को सभी को सदा के लिए अपने पुरुषार्थ की गति में तीव्र करना है, क्योंकि बहुत काल चाहिए, मानो पीछे कर भी लेंगे, बहुत काल का भी संबंध है, इसलिए सभी अटेंशन दें, मुझे करना है। कोई करे नहीं करे, लेकिन मुझे एवर रेडी बनना है। अच्छा, चारों ओर के पाप के स्नेही जो स्नेही होते हैं, वे सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप में वह हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले हैं, सदा बाप के सर्व कार्य के समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म के या अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार नमस्ते। नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।